दोस्तों, आप सभी को गुड इवनिंग। तो यूजीसी नेट माइंड पे आप सभी का स्वागत है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि काफ़ी लोग जो है एक दो दिन से मेरा जो ग्रुप है उस पर कमेंट में क्रिटिसिज्म करने में लगे हुए हैं। एक्चुअली इसको क्रिटिसिज्म आप नहीं कहिएगा, इसको नकारात्मकता फैलाने में लगे हुए हैं। तो उनका जो प्रॉब्लम है ये समझा जा सकता है कि जब आपका चैनल ग्रो करेगा तो काफ़ी लोग को दिन में काफ़ी कष्ट होता है। उनका कष्ट भी जेन्युइन है क्योंकि वो लोग काफ़ी दिन से मेहनत करते रहते हैं, उनका चैनल ग्रो नहीं करता है। तो देखिए, मैं आपका जो भी भावना है मैं उसका कद्र करता हूँ, लेकिन मेरी आपसे एक विनती है कि जो भी लोग कमेंट करते हैं तो कोशिश करिए कि क्रिटिसिज्म भी करना हो तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो। ऐसा क्रिटिसिज्म हो कि जिससे कि मैं दूसरों के लिए कुछ फ़ायदा दे सकूं। अगर मेरे कंटेंट में कोई दिक्कत है, अगर मेरा इन्फॉर्मेशन गलत है तो आप ज़रूर इस पर क्रिटिसिज्म करिए। लेकिन बेवजह फालतू का बात बोलना, जैसे मैं कटअप पे वीडियो बनाया, मैंने बताया कि एग्ज़ाम कब आएगा, तो मैंने एग्ज़ाम रिजल्ट के बारे में बोला कि रिजल्ट मई में आ जाएगा। तो लोगों का कहना है कि 4 अप्रैल को रिजल्ट आएगा। अरे भाई, आप यूजीसी के चेयरमैन हो क्या? जो चेयरमैन है जगदीश कुमार जी, उनको भी नहीं पता है कि 4 अप्रैल को रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो आप लोग इतना एग्जैक्ट डेट के साथ बोलते हो और आप बोलते हो कि मैं गलत हूँ। मैंने क्या बोला? मैं प्रीवियस जो रिजल्ट आया है उसके आधार पर मैंने आपको बताया कि रिजल्ट कब आएगा। हो सकता है कि मैं गलत हो जाऊँ। अगर मैं गलत हो जाऊँगा इसमें तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा? कुछ तो होगा नहीं ना। तो हो सकता है मैं गलत हो जाऊँ, तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा ना कि मैं गलत हो जाऊँ, रिजल्ट पहले आ जाए। तो इन सब चीज़ों को लेकर आप लोग इशू मत बनाइए। अगर कंटेंट में कोई दिक्कत होता है तो आप मुझे बताइए। तो आज का जो वीडियो है तो ये है कि जो जून में आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो उसको लेकर मैं कंप्लीट डिटेल्स आपको देना चाहता हूँ। काफ़ी लोगों के पास होगा और काफ़ी लोगों के पास नहीं होगा, तो सभी लोग ध्यान से समझिए और आपका एग्जैक्ट चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, जो भी थंबनेल में आपको दिख रहा है कि एग्ज़ाम डेट कब है, एलिजिबिलिटी क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर्म क्या कब आएगा, एप्लीकेशन फ़ी क्या होगा, कितने फेज़ में एग्ज़ाम होगा, कट ऑफ क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, हर चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे। लोग इस पर भी क्रिटिसिज्म किए हैं कि आप थंबनेल में कुछ और देते हैं, अंदर नहीं बताते हैं। तो मैं आपको चैलेंज करके कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी मेरा वीडियो दिखा दीजिए कि जो थंबनेल में लिखा हुआ है और उसके अंदर वो चीज़ नहीं है। तो ये सब फर्जी काम मैं नहीं करूँगा। आप इतना मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो कि मैं आपके साथ ऑनेस्ट रहूँगा, कभी भी आपके साथ फर्जी वाला काम नहीं करूँगा कि बोल कुछ रहे हैं कर कुछ रहे हैं। तो आप इतना मेरे पे बिलीव कर सकते हो। तो चलिए, सबसे पहला जो है कि एग्ज़ाम कब होगा इसको लेकर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ये जो मम्मी दाला जगदीश कुमार है, मैं उन्हीं का ट्वीट आपको दिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं प्रिडिक्शन बता रहा हूँ। इनका ये कहना था, ये आपको दिसंबर में ही ट्वीट किए थे। तो ये बोले थे कि जो जून 23 का साइकिल का एग्ज़ाम है ये आपका 13 से लेकर 22 जून के बीच होगा। अब तो दिए हैं कि 13 से 22 जून के बीच। होता क्या है कि एग्ज़ाम डेट 10-15 दिन बढ़ भी जाता है। जैसे हम लोग का थर्ड फेज़ का जो एग्ज़ाम था इस बार, वो डेट बढ़ गया था। तो ऐसे क्या हो सकता है कि 13 से 22 के बीच एग्ज़ाम आपका होगा। हो सकता है 5-10 दिन डेट बढ़े, हो सकता है डेट ना भी बढ़े। तो आपका जून में एग्ज़ाम मान के चलिए कि 99% श्योर के साथ हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बाकी के लिए अगर आपको बार बार चेक करना हो तो एनटीए का जो वेबसाइट है उसको विजिट कर सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है क्योंकि अभी आपका मई चल रहा है, सॉरी मार्च चल रहा है, अप्रैल मई जून। तो अप्रैल में आपका नोटिफिकेशन में भी आ सकता है जून के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो जो भी आएगा मैं आपको इस पर अपडेट कर दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, @NET JRF माइंड, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन तुरंत मिलेगा। करंट अफेयर्स का जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है मैं इस पर शेयर करता हूँ और आप अपना भावना भी यहाँ पे प्रकट कर सकते हैं, कोई आपका इशूज़ है तो, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट चलते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है। तो बहुतों को पता होगा एलिजिबिलिटी क्या है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए बताता हूँ कि जो लोग ओबीसी हैं और आप जो भी आप ओबीसी वगैरह हैं, जनरल वगैरह हैं, तो आपके लिए 55% मार्क्स चाहिए। लेकिन अगर आप SC ST PWD हैं तो आपको 50% चाहिए। किसमें? पीजी में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, ठीक है। साथ में साथ JRF के लिए लिमिट होता है 31 साल का, लेकिन आपका नो एज लिमिट फॉर AP असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई एज लिमिट नहीं होता है, 60 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ अटैम्प्ट, कोई अटैम्प्ट नहीं होता है। आप अगर 31 साल तक JRF जितनी बार देना चाहते हैं दे दीजिए, नो इशूज़। नेशनलिटी आपका इंडियन होना चाहिए और सब्जेक्ट ऑफ योर पोस्ट ग्रेजुएशन, आप किस में नेट दे सकते हैं, आपका सब्जेक्ट जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक बार में आप एक ही सब्जेक्ट से नेट दे सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं कि जो पॉलिटिकल साइंस से MA किए हुए हैं, आप पॉलिटिकल साइंस से भी भर सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन से भी भर सकते हैं, आप डिफेंस सिक्योरिटी से भर सकते हैं, नेशनल सिक्योरिटी से भर सकते हैं। लेकिन एक बार में जब फॉर्म आएगा तो आप किसी एक ही से नेट दे सकते हैं, ठीक है। अभी जो आपका फरवरी साइकिल था, हो सकता है फरवरी साइकिल में आप पॉलिटिकल साइंस से दिए हैं। आपका जो नेक्स्ट जून साइकिल आएगा इसमें आप इंटरनेशनल रिलेशन से दे सकते हैं। अगला जो होगा उसमें आप डिफेंस से दे सकते हैं, लेकिन एक बार में आपको एक ही सब्जेक्ट से भरना है। आप लोगों को क्लैरिटी हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। एप्लीकेशन फ़ी क्या होगा और एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा। पहला एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा तो मैंने आपको बता दिया कि 2 महीना पहले आपका आ जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म। जून में एग्ज़ाम होगा तो अप्रैल में कभी भी आ सकता है, एग्जैक्ट डेट नहीं बोला जा सकता है इन सब चीज़ों में। अप्रैल में कभी भी आ जाएगा। तो मैं आपको चैनल पे इन्फॉर्म भी कर दूंगा, यूट्यूब वीडियो भी बना दूंगा इस पर जब भी एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। फीस क्या होगा तो फीस आपको पता है कि अगर आप जनरल हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो 1100 पड़ेगा, और ओबीसी हैं तो 550 पड़ेगा, और बाकी लोगों के लिए 275 पड़ेगा। तो ये आपको पहले से पता होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, कितने फेज़ में एग्ज़ाम होगा।
तो देखिए जनरली 5 फेज में एग्ज़ाम होता है, ठीक है, 5 फेज में एग्ज़ाम होता है। तो आपको अभी भी पता है कि 5 फेज में एग्ज़ाम हो रहा है, इस बार भी 5 फेज में एग्ज़ाम हुआ है, तो ये आपको स्पष्ट हो गया। कट ऑफ क्या होगा? देखिए कट ऑफ जो है ना, ये बहुत ही डायनेमिक चीज़ होता है, स्टैटिक चीज़ नहीं है कि एक बार जो कट ऑफ है वही बार बार होगा। कट ऑफ बहुत डायनेमिक होता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि पिछले बार से कट ऑफ ज़्यादा ही होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ रहे हैं और कंपटीशन बढ़ रहे हैं। अभी आप देखिएगा, जो भी लोग सिविल सर्विस का तैयारी करते हैं, जो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है, तो वो लोग बैकअप के रूप में आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देता है। और मैं आपको ऑनेस्टली कहता हूँ कि जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी अच्छे से करते हैं, मतलब कि जो लोग पॉलिटिकल साइंस अच्छे से पढ़ते हैं, उसको यूजीसी नेट में कोई दिक्कत नहीं आती है। आप बहुत ही स्मूथली पास कर जाएंगे नेट एग्जाम, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कट ऑफ जो है, जो इस बार का 2022 का कट ऑफ आएगा, तो आप मान के चलिए कि इससे 1-2 मार्क्स ज़्यादा ही जाएगा। तो आप मान के चलिए कि अगर आप जनरल हैं तो 95 क्वेश्चन आपको बना के ही चलना है, कि 95 से एबव आपको रखना है नेट के लिए। और अगर आपको जेआरएफ करना है तो 105 से ऊपर लेके चलना है, मतलब कि इतना क्वेश्चन आपको सही करना है, ठीक है। ओबीसी में 5 क्वेश्चन घटा दीजिए और एससी एसटी में 10 क्वेश्चन घटा दीजिए, ठीक है। एक आप बोलेंगे, एक थोड़ा सा आइडिया लग जाए कट ऑफ का। एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता है, ठीक है। जो ममाला जगदीश कुमार है वही बता सकते हैं, तो आप उससे कांटेक्ट कर लीजिए, मेल कर दीजिए नेट को, ठीक है। अब रिजल्ट कब आएगा? तो देखिए रिजल्ट अभी तक जो रिजल्ट आता है कि 2 महीने के तक रिजल्ट आता है। जैसे इस बार क्या हुआ था, सितंबर में एग्ज़ाम हुआ था, तो आपका नवंबर में रिजल्ट आया था, ठीक है। तो अभी आपको मैं बता चुका था कि मई में रिजल्ट आएगा। हो सकता है मई में ना आए, अगर कोई मिरेकल हो जाए तो अप्रैल में रिजल्ट दे देगा। तो ये मिरेकल का बात है, ऐसा नहीं है कि आप कोई लोग डेफिनेटली बोल रहे हैं कि 4 को आएगा रिजल्ट, कोई बोल रहा है 14 को आएगा रिजल्ट। अरे भाई, आपको खुद नहीं पता और आप क्लेम ये कर रहे हैं कि मैं गलत हूँ, तो ये थोड़ा सा जायज़ नहीं है। आप लोग खुद देख लीजिए। आप लोग मेरा क्रिटिसिज्म करना चाहते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसे दूसरों को भ्रमक की स्थिति में मत डालिए। और कई लोग कमेंट किए कि मैं दूसरों को भ्रमक की स्थिति में डाल रहा हूँ, ऐसा सवाल ही नहीं हो सकता। मैं किसी को मिसगाइड कर दूँ, इसका कोई सवाल ही नहीं हो सकता, ठीक है। तो इतना मेरे पे कॉन्फिडेंट रहिए। तो जब जून का एग्ज़ाम का रिजल्ट कब आएगा, तो मान के चलिए अगस्त तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू। और कोई आपको डाउट है, किसी भी वीडियो चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। थैंक यू।